हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। काफ़ी टाइम के बाद स्पॉट द एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। फटाफट से डिस्कस करते हैं। आज स्टेटमेंट्स हैं, सबको एकदम से अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सही है और अगर नहीं है तो उनमें क्या करेक्शन की गुंजाइश है। पहला स्टेटमेंट आता है, अगर मैं जानता कि वह यहाँ है तो मैं उससे मिलने जाता। इफ आई वुड हैव नोन ही इज हियर आई वुड गो टू मीट हिम। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि जब कभी भी आप मिक्स्ड कंडीशनल की बात करते हैं तो उसमें आप हमेशा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले क्लॉज में जो इफ वाला क्लॉज होता है उसमें आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो एक रेगुलर पास्ट परफेक्ट का स्टेटमेंट लेते हैं और उसी को इंटरोगेटिव बना देते हैं और वो भी कंडीशनल का काम करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहां कहूं, इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन ही वॉज, ऑब्वियसली यहां पर ही इज भी इनकरेक्ट है, तो पहले मैं इसको रेड कर लेता हूं जिससे आप लोगों को एक क्लैरिटी रहे, या फिर हाईलाइट कर देते हैं इसको। हाँ, सो इफ आई हैड नोन ही वॉज, अब हियर के लिए आप हियर का ही इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम नरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर जो बाकी वाला जो दूसरा क्लॉज आता है उसमें कंडीशनल परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो आप आई वुड गो टू मीट हिम नहीं, आई वुड हैव गॉन टू मीट हिम, ये होता है इसका करेक्ट वर्जन। और जो दूसरा मैं बता रहा था वो सब कुछ सेम रहेगा, उसमें भी खाली उसमें इफ हट जाएगा और इफ के बदले आप इस्तेमाल करेंगे जो पहला वाला क्लॉज है उसी का इंटरोगेटिव फॉर्म। सो इफ आई हैड नोन के बदले कहिए, हैड आई नोन ही वाज देयर, सॉरी, हैड आई नोन ही वाज हियर आई वुड हैव, होन हो गया ये तो, गॉन टू मीट हिम। आसान है ना? तो मिक्स्ड कंडीशनल जब भी आए आपके सामने, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ के साथ आई वुड हैव का इस्तेमाल कभी नहीं होता, इफ आई हैड नोन। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यह आवश्यक कि वह समय पर पहुंचे, इट इज एसेंशियल दैट ही शुड अराइव ऑन टाइम। ये मतलब देखकर आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप सब्जंक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, इट इज एसेंशियल, जैसे आपने कह दिया कि यहां पर ये एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है, तो उसके साथ आप शुड का इस्तेमाल करने का कोई सेंस नहीं बनता यहां पर। तो इसीलिए वजह से आप यहां पर कहेंगे इट इज एसेंशियल दैट ही अराइव ऑन टाइम। अब आपको यह पता लगेगा कि ही अराइव ऑन टाइम, आपको तो कहना चाहिए ही अराइव्स ऑन टाइम, लेकिन सब्जेक्टिव मोड की यही खूबसूरती है जहां पर कि आप शुरुआत में ही अगर आप अपना रुख क्लियर कर देते हैं, एक सजेशन दे रहे होते हैं, एक राय दे रहे होते हैं, और उसके बाद जो आने वाला क्लॉज रहता है तो उसमें आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो फिर तो प्लूरल वर्ब आएगा ही, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंगुलर के साथ भी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी, प्लूरल वर्ब ही आता है। सो इट इज एसेंशियल दैट ही अराइव ऑन टाइम, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऐसा लगता है कि वह जीत सकता है, इट लुक्स लाइक ही कैन विन। इट लुक्स लाइक, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, ही कैन विन, वह जीत सकता है। ओके, देखिए इसमें ग्रामेटिकली ऐसा कुछ मतलब आसमान टूट पड़ेगा इस तरह की गलती नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट को लिख रहा होता तो कुछ यूं लिखता, इट सीम्स एज दो ही कैन विन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। सीम्स एज दो थोड़ा सा ज्यादा नुआंस्ड है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड लगता है सुनने में, तो इस वजह से मैंने इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दिया। लेकिन फिर से मैं कहूंगा पहला वाला स्टेटमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। फिर आता है, उसने मुझसे कहा कि वह समय पर नहीं पहुंच सकता, ही टोल्ड मी दैट ही कैन नॉट। अरे ये तो हमने कई बार कवर किया हुआ है। शुरुआत हमने टोल्ड से की, मतलब पास्ट का एक क्लॉज ले आए हैं, तो मिडवे आकर हम कैन नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें कहना पड़ेगा कुड नॉट या फिर कुडंट, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही कुडंट रीच ऑन टाइम, ये सही है। could not reach on time या फिर couldn't reach on time, दोनों ही करेक्ट है। So he told me that he could not reach on time or couldn't reach on time। वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। He had gone before I come। He had gone before I, अरे देखिए, ये वो उसके जाने का काम पहले हुआ तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, और मैं बाद में पहुंचा तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हुआ। तो ये बात तो सही है, लेकिन पास्ट में कम कैसे आ जाएगा? यहाँ आपको केम कहना पड़ेगा ना।
सो कम केम कम, पास्ट पार्टिसिपल में जाकर ये फिर से कम हो जाता है, लेकिन जो सिंपल पास्ट में आप इस्तेमाल करते हैं वो केम होता है। सो कम केम कम, ये इरेगुलर वर्ब है, तो इसमें आप एक्सपेक्टेशन आपकी ये नहीं हो सकती कि एक ही पैटर्न फॉलो करे ये थ्रू आउट। सो ही हैड गॉन बिफोर आई केम। छात्रों से कहा गया कि वह कक्षा में समय पर आए। स्टूडेंट्स वर टोल्ड दैट दे शुड कम टू क्लास ऑन टाइम। स्टूडेंट वर टोल्ड दैट दे शुड कम टू क्लास ऑन टाइम। हम्म। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे खास चीज है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर एक इनडायरेक्ट कमांड वाला सेंस आ रहा है। स्टूडेंट्स वर टोल्ड, अब जिसने भी कहा वो एक सजेशन भी दे रहे थे और साथ साथ एक कमांडिंग टोन भी आ रहा है इसमें। बेशक किसी टीचर ने कहा हो, प्रिंसिपल ने कहा हो, जो लेकिन जो भी केस है, तो ऐसे में जब कमांड वाला सेंस आता है तो शुड उसके साथ आगे नहीं आता है। बस इतना ही कीजिए, आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू कम टू क्लास ऑन टाइम। ठीक है, स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू कम टू क्लास ऑन टाइम। फिर आता है, यह संभावना है कि वह अगले सप्ताह आएगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी विल कम नेक्स्ट वीक। ये भी सही है, ग्रामेटिकली ये भी सही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना, ऐसी संभावना है दैट शी विल कम, और प्रेजेंट और फ्यूचर तो साथ में आते ही हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट शी विल कम कम नेक्स्ट वीक, करेक्ट लग रहा है ये भी। हम्म। ओके, चलिए, अगर यहां पर मुझे इसको थोड़ा सा कंसाइज वे में कहना होता तो मैं कहता शी इज लाइकली टू कम नेक्स्ट वीक। एडवांस्ड इंग्लिश का पार्ट है ये, और मॉडर्न इंग्लिश में इसका काफी इस्तेमाल होता है। सो शी इज लाइकली टू कम नेक्स्ट वीक। इतना कहने से ही ये पूरा का पूरा जो इतना लंबा चौड़ा हमने सेंटेंस पहली बार कवर किया हुआ था उसको आप काफी शॉर्टर तरीके से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, अगर आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है, कोई मिस्टेक समझ में आ रही है, तो डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और ये आखिरी वाला वैसे भी आपको करेक्ट करना है। वो ऐसे काम करता है मानो वो मालिक हो। ही वर्क्स एज इफ ही इज द ओनर। यहां पर देखिए, ही वर्क्स, ये तो सही है, लेकिन सब्जंक्टिव मोड वाला यहां पर फिर से अनरियल कंपैरिजन की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात हो रही है, जहां भी एज इफ का इस्तेमाल हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि जो भी अ, मतलब अनरियलिस्टिक सिचुएशन है जिसको आप कहना चाह रहे हो, उसके साथ आप हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप वर्ब जो लेंगे वो वर्ड लेंगे, और फिर उसके आगे आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। सो उदाहरण के तौर पे अगर मुझे कहना हो, अ, वह ऐसे बात करता है जैसे वो राजा हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर द किंग। सिंपल है ना? ये आपने कई बार सुना भी होगा। एज इफ को हमने भी कई बार, मेरे ख्याल से एक या दो बार तो कवर किया हुआ है जरूर। अगर इस पे और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, इस पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए, तो कमेंट में भी लिखिए। और अगर समझ में आ गया है तो उसका करेक्ट वर्जन डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।